हेलो गाइस, वेलकम टू सी फिजिक्स। इस क्वेश्चन में हमें एक स्टेटमेंट दी गई है। उसमें कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट पुशेस बैक ऑन अस विद इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। तो हम जानते हैं न्यूटन थर्ड लॉ बोलता है कि एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। अब इस स्टेटमेंट को यूज़ करके एक कंडीशन दी गई है कि अगर ऑब्जेक्ट एक मैसिव ट्रक है जो पार्क करके रखा गया है रोड पे, और इसको एक बॉय जो है वो धक्का दे रहा है, तो प्रोबेबली ये मूव नहीं करेगा। तो एक बच्चा कहता है कि भाई इसका रीज़न ये है कि इक्वल और अपोजिट फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से। तो हमें कमेंट करना है इस लॉजिक के ऊपर कि ये सही कह रहा है बच्चा या गलत कह रहा है, और अगर सही कह रहा है या गलत कह रहा है तो ये ट्रक मूव क्यों नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले तो आ जाते हैं बच्चे के स्टेटमेंट पे। तो बच्चे ने कहा है कि द जस्टिफिकेशन गिवन बाय स्टूडेंट the justification given by student is incorrect ये इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस दोनों लगते हैं अपोजिट बॉडीज पे। तो अगर स्टूडेंट इस लड़के ने ट्रक के ऊपर फोर्स लगाया है तो फोर्स जो ट्रक पे लग रहा है वो है एक्शन फोर्स लगा है यहाँ पर, और रिएक्शन फोर्स जो लगेगा वो इस बॉय के ऊपर लगेगा, रिएक्शन फोर्स। तो एक्शन फोर्स लग रहा है ट्रक पे, रिएक्शन फोर्स लग रहा है बॉय पे। तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि ये डिफरेंट बॉडीज पर लग रहे हैं। हाँ, ये इक्वल है, ये अपोजिट है, बट डिफरेंट बॉडीज पे लग रहे हैं, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। सो द जस्टिफिकेशन गिवन बाय स्टूडेंट इज इनकरेक्ट। दिस इज ड्यू टू द रीजन that action and reaction forces act on different bodies। सेम बॉडी पर नहीं लग रहे हैं तो कैंसिल भी नहीं करेंगे, अलग अलग बॉडीज पे लग रहे हैं तो कैंसिल नहीं होंगे। इसलिए जो स्टूडेंट ने जस्टिफिकेशन दिया है वो तो है गलत। अच्छा, अब ये गलत है तो ट्रक मूव क्यों नहीं कर रहा? ट्रक इसलिए मूव नहीं कर रहा है क्योंकि ये जो एक्शन फोर्स है वो इस ट्रक के ऊपर जो ग्राउंड फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है उससे कम है, इसीलिए ये ट्रक मूव नहीं कर रहा। द ट्रक डज नॉट मूव द ट्रक डजेंट मूव बिकॉज द एक्शन फोर्स अप्लाइड बाय द बॉय is not sufficient to move the truck. The frictional force, जो फ्रिक्शनल फोर्स हमें चाहिए इस ट्रक को मूव कराने के लिए, द फ्रिक्शनल फोर्स required to move the truck is very large as compared to the force applied by boy। क्लियर है? क्लियर है तो फिर एंजॉय करो।